नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आज हम चैप्टर 4 पर जाएंगे। अगर आपने अब तक के 3 चैप्टर्स को मिस कर दिया है तो मैं यही कहूँगा आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ, एक बार क्लिक करके ज़रूर देखें। तो चलिए चैप्टर 4 पर जाते हैं। चैप्टर 4 क्या है? अपने बटुए को भरना शुरू करें। खैर, हम अभी 7 इलाज के बारे में बात कर रहे थे, तो ये पहला इलाज है, अपने बटुए को भरना शुरू करें। अब देखो होता क्या है, अकार्ड और बाकी 100 लोग आ जाते हैं रूम में। वहां पर अकार्ड आकर के सभी से पहले सबके नाम और वो क्या काम करते हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में पूछता है। कोई बताता है मैं अंडे का व्यापारी हूँ, कोई बोलता है मैं खेती करता हूँ, कोई बोलता है मैं मजदूरी करता हूँ, कोई बोलता है मैं चिकन काटता हूँ। इस तरह से 100 लोग बैठे होते हैं, सभी कुछ ना कुछ अलग अलग काम करते हैं। सभी से जानने के बाद अब अकार्ड बोलना शुरू करता है। देखो दोस्तों, सभी यहाँ जितने भी मौजूद हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, यानी कि वो कुछ ना कुछ कमाते हैं, यानी कि हर एक काम में वो क्षमता है कि वो सोने की नदी बहा सकती है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब वो अपने सिद्धांत पर आता है, जो इलाज है। वो बताता है जब भी आप कभी भी वेतन कमाएं या कभी भी आपको पैसा मिले तो हमेशा कोशिश करें कि उसका 10वां हिस्सा हमेशा निकाल करके साइड रख दें, अपने लिए बचा करके रख दें, उसे किसी भी कीमत पर खर्च ना होने दें। अब देखो दोस्तों, ये बुक है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इससे पहले हमने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। अब देखा जाए तो उसमें भी इस सिद्धांत के बारे में बताया गया था कि कभी भी सबसे पहले अपने आप को भुगतान करें, वो यही चीज है। उसमें भी यही बताया गया था कि एक निश्चित राशि उसे निकाल करके एकदम साइड कर दें, उसे किसी भी कीमत पर खर्च ना होने दें। और मैं ये बोलता हूं, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सच हमेशा सिंपल होता है, वो हमेशा सभी को एक ही बार में समझ में आ जाता है। अब देखो ये जो दोनों बुकें लिखी हुई हैं, ये दोनों बुक को लिखने वाले करोड़पति हैं। और मैं ये बोल सकता हूं एक झूठ बोल सकता है, लेकिन 2 कैसे झूठ बोल सकते हैं यार? 2 झूठ नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये जो पैसा बचाने का जो काम है, इसमें कुछ ऐसा दम है जो सही में हमें उठाता चला जाता है, लेकिन हम नोटिस नहीं कर पाते। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, अपने 10वें हिस्से को बचा लो। खैर, आप 10वें हिस्से से ज्यादा अगर बचा सकते हैं तो आप ज्यादा बचाइए, सीधी सी बात है, आप ज्यादा जल्दी तेजी से प्रोग्रेस करोगे। अब इसमें सिर्फ 10वें हिस्से को ही क्यों बताया गया है, 50% क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी कुछ सैलरी है, सभी की कुछ ना कुछ सैलरी है, सभी का कुछ ना कुछ इनकम है। हम क्या करते हैं, हम मिडिल क्लास या गरीब में पैदा हुए हैं, तो हमारी क्या आदत है, जो भी हमारी सैलरी आती है हम उसको खर्च कर देते हैं। अगर हमारी सैलरी बढ़ती है तो हम अपने खर्चे को बढ़ा लेते हैं। होता क्या है, अगर किसी की 10,000 सैलरी है तो वो 10,000 पूरा खर्च कर देता है, अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो वो 50,000 पूरा खर्च कर देता है। तो इसीलिए सिर्फ आपको 10वां हिस्सा ही बचाने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अगर आप 10,000 कमाते हो तो आपको 1,000 बचाना है, अगर आप 50,000 कमाते हो तो आपको सिर्फ 5,000 बचाना है। अब आप सोचोगे यार ये तो बहुत सिंपल है, और इस चीज को मैं इकट्ठा करूंगा तो यार मैं कब अमीर बनूंगा? तो मैं आपको सीधी सी एक बात बता देता हूं, एटलीस्ट आप 1,000 रुपए, अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो एटलीस्ट 1,000 रुपए तो बचाना शुरू कीजिए। शुरू कहीं से तो कीजिए। आप सोचोगे नहीं यार मेरी इनकम जब बढ़ जाएगी तब मैं बचाना शुरू करूंगा, तो सोचो उसमें कितना साल चला जाएगा। आप सोचोगे कि जब मेरी इनकम 50,000 हो जाएगी तब मैं पैसे बचाया करूंगा, लेकिन आप सोचो जब आपकी इनकम 50,000 हो जाएगी ना, तो आपका खर्चा भी 50,000 तक पहुंच जाएगा। यही एक ट्रैप है जिसमें हम फंसे रहते हैं, और मिडिल क्लास और पुअर क्लास में हम घूमते रहते हैं। तो इस चीज को समझो। देखो, मैंने अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस ये भी किया है कि जो चीज सिंपल होती है ना, आदमी को हमेशा वही करना चाहिए, लेकिन हर काम हर आदमी के लिए सिंपल नहीं होता है।
जैसे मैं यहाँ पर खड़े होकर के YouTube के वीडियो बना सकता हूँ, क्या आप बना सकते हो? मेरे लिए ये काम बहुत सिंपल है। हो सकता है ये काम आपके लिए सिंपल ना हो। आप बैट बॉल अच्छा खेल सकते हो, मुझे नहीं आता है इतना अच्छा खेलना, मैं तो आउट हो जाता हूं जल्दी। तो हर काम में कोई ना कोई एक्सपर्ट है, बट हम क्या करते हैं, हम उस चीज को जान नहीं पाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हमें लगता है यार ये तो बहुत सिंपल काम है, वो आपके लिए सिंपल है, और आप क्या सोचोगे, यार ये तो बहुत सिंपल काम है, इस काम को करके मैं प्रोफेशनल कैसे बनूंगा? तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी काम लो, आपको उसमें प्रोफेशनल मिलेगा। जूते बनाने वाला चाहिए, नाइक को देखो, वो प्रोफेशनल है। कपड़े बनाने वाला चाहिए, एडिडास को देखो, प्रोफेशनल है। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आपको प्रोफेशनल मिलेगा। यार आप वो भी छोड़ो, बच्चे को पालने वाला, जिसे बेबी सिटर कहते हैं, वो भी प्रोफेशनल है। पता है आपको, अगर आप बेबी सिटर प्रोफेशनल हायर करते हो, आपकी इतनी औकात नहीं होगी कि उसे आप महीने की पेमेंट दे सको। 10 लाख तक बेबी सिटर एक महीने का लेता है। करता क्या है, बच्चे की बस देख रेख करेगा। आप बोलोगे यार ये कोई काम है? ये काम नहीं है दोस्तों, यही चीज है, यही हमारे दिमाग में भरा हुआ है। यार ये बहुत सिंपल है, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये चलेगा, क्योंकि ये आपके लिए सिंपल है, ये मेरे लिए सिंपल नहीं है, ये किसी और के लिए सिंपल नहीं है। इसमें जो बताया गया है कि आपको सिर्फ अपना 10% ही बचाना है, तो ये बहुत सिंपल है, और इस चीज पे टिके रहो। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो अभी आप पहले लेसन को ही देख रहे हो। आप ये पहले उपाय के ऊपर ही हो, आगे के अभी 6 उपाय बाकी हैं। ये बहुत सिंपल है, हम इसी चीज में फंसे रहते हैं कि ये बहुत सिंपल है, ये नहीं चलेगा। ये चलेगा। इसी चीज को करके आदमी अमीर बनता है। तो इसकी सरलता पर मत जाना। नियम यही है कि जितना भी आप कमाओ, अगर आप 10 सिक्के कमाते हो, तो आपको खर्च करना है सिर्फ 9। 10वें को टच नहीं करना है, 10वें को हमेशा अलग रखना है, 10वें को हमेशा सेफ रखना है। आपको हर बार यही करना है। जितनी बार आपकी इनकम आए, उसमें से कम सबसे मिनिमम 10% उसका बच जाना चाहिए आपके पास। अपने खर्चे को कम कर लो, लेकिन उस 10% को खर्च मत करो। उसको देख करके लालच में मत आओ कि चलो मैं ये खरीद लेता हूं, अगले महीने में 20% बचा लूंगा। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एक नियम ही तोड़ दिया। आपको पता होना चाहिए, अगर आप नियम तोड़ते हो तो आप टिक नहीं सकते। ये नियम है, ये रूल है, इसे नहीं तोड़ना कभी भी। चलो, इसी के साथ ये लेसन मेरा खत्म होता है। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की। इस बुक में इतना डीप तरीके से नहीं समझाया गया है, बस इसमें बताया गया है कि आपको यही फॉलो करना है। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, अमीर आदमी ये करता है तभी वो अमीर है। ये दोनों बुक, आप इन दोनों बुक के ऑथर्स को सर्च कर लेना, कौन कौन है। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस क्लासन। रिच डैड पुअर डैड, कौन है? रॉबर्ट टी कियोसाकी। आप सर्च करके देखो, ये दोनों करोड़पति हैं, और इन दोनों ने यही चीज लिखी है। मतलब इस बात में दम है। इस चीज की सरलता पे मत जाओ। इस बुक में इसी चीज को 2-3 बार बताया गया है। इस लेसन में इसी चीज को 2-3 बार बताया गया है कि इस प्रोसेस की सरलता पे मत जाओ। देखो, मैं आपको बता देता हूं, अभी भी लास्ट बता रहा हूं आपको। हम क्या है, हम दिमाग लगाते हैं बड़ी चीज पर, हम दिमाग लगाते हैं कैलकुलस पर, लेकिन हम ध्यान देना भूल जाते हैं कि हमने प्लस ही गलत कर दिया है। आंसर कितना भी आप बढ़िया से बढ़िया फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर नहीं आएगा अगर आपने स्टार्टिंग में ही प्लस या माइनस की गड़बड़ी कर दी है। और हम सिर्फ प्लस या माइनस में ही गड़बड़ी करते हैं, हम बड़ी चीजों को कभी गलत नहीं करते। चलिए, इसी के साथ ये लेसन खत्म कर रहा हूं मैं। आई होप आपको बहुत मजा आया हो। मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूं। हर शाम को 4 बजे मेरे वीडियोस आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस बनाता हूं, हर शाम को 4 बजे आती हैं। और मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।